सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का पद्य भाग का 5वां पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है। कल की क्लास में गजानन माधव मुक्तिबोध जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल किए आप लोग, और आज उनके द्वारा लिखा हुआ शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है, इसका अध्ययन करेंगे। तो जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इस कविता में मुक्तिबोध जी ने जीवन जीने का सही संदेश दिया है और जीवन के सभी पक्षों को शांत स्वभाव के साथ स्वीकार कर लेने के लिए प्रेरणा दी है। मुक्तिबोध जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध जी मानव जीवन को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी के समय में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, यादें, बातें आदि आती हैं, उन्हें हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात जैसे है ना कि दुख हो या सुख हो, कि कोई भी परिस्थिति हो, तो व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और समभाव से, अर्थात दुख और सुख दोनों में समता भाव से रहना चाहिए। ऐसे ही मुक्तिबोध जी का भी कहना है कि ईश्वर ने जो भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, वह अच्छा समझ करके ही दिया है और उसे मनुष्य को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आपके लिए जो अच्छा समझा होगा वही ने ईश्वर ने आपको दिया होगा। इसलिए ईश्वर ने जो आपको अच्छा समझ करके दिया है, उसे सहर्ष स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी मेरे भाग्य में ईश्वर ने लिखा हुआ है, वह सब उसने सोच विचार कर ही लिखा है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में ईश्वर जो कुछ भी लिखता है, वह बहुत ही सोच समझ करके, सोच विचार करके लिखता है। कवि को सभी सुख दुखों को देने वाला भगवान ही है। अर्थात मुक्तिबोध जी के जीवन में जो भी दुख सुख हैं, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख सुख है, वो भगवान का दिया हुआ ही है और भगवान को उसके सभी भावों के साथ लगाव है। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया है, उसे उसके प्रति लगाव भी है। और अंतिम में कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में भगवान के द्वारा दिए गए सभी कार्यों का प्रसन्नतापूर्वक, आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए, न तो तिरस्कार करते हुए कभी अपने मन में यह भाव लाना चाहिए कि ईश्वर ने मेरे लिए बहुत गलत किया, मेरे साथ ईश्वर का बर्ताव जो है बहुत बुरा है। इस तरह की सोच मनुष्य को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कवि इस बात को समझने की प्रेरणा दे रहा है कि आपके लिए यही अच्छा था, यही श्रेयस्कर था, इसलिए ईश्वर ने आपको यह प्रदान किया। जिंदगी के सभी सुख दुख हमें साहस व खुशी के साथ अपनाने चाहिए। अर्थात जिंदगी में जो कुछ भी दुख सुख मिले, उसे व्यक्ति को सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। एक सिक्के के दो पहलुओं के समान